गुड मॉर्निंग हमारे क्लास 10 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो आपका प्रोज का 8वां चैप्टर चल रहा है मिसबिल द आर्टर का। आज हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे, मींस इसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं, आज हम लोग सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का उत्तर देखेंगे। और इसके पहले इस चैप्टर का हमने हिंदी एक्सप्लेनेशन मींस हिंदी व्याख्या करा चुके हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करा चुके हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करा चुके हैं, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर करा चुके हैं। आज इस चैप्टर की ये अंतिम क्लास है और इसके साथ साथ अभी तक आपका प्यारे बच्चों प्रोज का 7 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। ये आपका 8वां चैप्टर चला है, आज 8वां चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। और पोएट्री में प्यारे बच्चों आपकी 8 पोएम कंप्लीट हो चुकी है और सप्लीमेंट्री रीडर में आपके 10 चैप्टर थे, सभी 10 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। तो यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आएंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है यूपी बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है। उसमें सारी क्लासें, जितनी क्लासें अभी तक आपकी चली हुई है, सारी क्लासें एक शेड्यूल वाइज लगी हुई है। तो जहां से भी आपका छोटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। तो जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग आज की टॉपिक से कनेक्ट होते हैं। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों आपका दिया हुआ है लैंग्वेज स्टडीज और ब्रैकेट में दिया हुआ है एमसीक्यूज। एमसीक्यूज मींस होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। और पहले क्वेश्चन पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 10 की हर एक बच्चे तक वीडियो को अवश्य शेयर करेंगे प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो जल्दी से हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन को देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या दिए हुए हैं, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मींस होता है 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उन ऑप्शनों में से आपको सही ऑप्शन पर क्या करना है, आपको टिक करना है। तो जल्दी से देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द ऑथर ऑफ मिसबिल द आर्टर। मिसबिल द आर्टर के लेखक कौन है। तो प्यारे बच्चे मिसबिल द आर्टर ये जो आपका चैप्टर है, इसके लेखक कौन है, गेविन मैक्सवेल है, रोनाल्ड डाहल है, पॉल चेल्हो है, अरूप कुमार दत्ता है। इसके जो है राइटर कौन है, इसके लेखक कौन है। जैसा कि प्यारे बच्चों आपको पता है कि इसके राइटर कौन है, गेविन मैक्सवेल है। क्योंकि इन्होंने जो इसके राइटर भी है, इसके ऑथर भी है और यही इन्हीं की कहानी भी है, इन्हीं की पूरी कहानी भी है। ऑटोबायोग्राफी टाइप की एक थी, तो ऑटोबायोग्राफी है, इन्होंने लिखा हुआ है और इन्हीं की कहानी है। इन्होंने ही आर्टर को क्या किया हुआ था, पेट बनाया हुआ था, मिस पालतू बनाया हुआ था। तो प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, बीच बीच में इसलिए आपने चैप्टर को जब पढ़ा हुआ था तो इसलिए बीच बीच में मैक्सवेल का नाम भी आया था, गेविन मैक्सवेल का नाम भी आया हुआ था। तो इसलिए जो है हो जाएगा क्या, पहले का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहले का आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसलिए पहले के हम लोग पहले पे टिक कर देते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका दूसरा क्वेश्चन भैया क्या है। अर्ली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956 1956 के शुरुआत में मैक्सवेल ट्रेवल टू, मैक्सवेल कहां के लिए यात्रा कर रहा था। तो भैया वो कहां यात्रा कर रहा था, लंदन जा रहा था, साउदर्न इराक जा रहा था, इंडिया जा रहा था, नन ऑफ द एबव मींस इनमें से कोई नहीं। तो भैया उस साउदर्न इराक जा रहा था ना, दक्षिणी इराक में जा रहा था ना। जो 1956 के प्रारंभ में मैक्सवेल कहां जा रहा था, इराक में जा रहा था। और कौन से इराक में था, साउदर्न इराक में था। तो शुरुआती लाइन में ही प्यारे मिला हुआ था, चैप्टर की शुरुआती लाइन में ही दिया हुआ था, ये पहली ही लाइन है। तो शुरुआती लाइन नहीं, पहली लाइन में दिया हुआ था कि वह ट्रेवल कहां के लिए कर रहा था, साउदर्न इराक के लिए कर रहा था। तो प्यारे आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जल्दी से हम लोग बीबी पर टिक कर देते हैं। अरे बीबी मतलब वो वाली बीबी नहीं, बी वाला ऑप्शन वहां पर टिक कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों दूसरे का आपका बी वाला सही हो गया। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। वेयर डज द ऑथर लिव मींस लेखक कहां रहता था, वेयर डज द ऑथर लिव मींस ऑथर कहां रहता है, इंडिया में, लंदन में, साउदर्न इराक में, नन ऑफ द एबव। प्यारे बच्चे आपको पता होगा कि आथर उसे साउदर्न इराक से कहां लेके जाता है, उस मिसबिल को, उस ऑटर को कहां का लेके जाता है, लंदन लेके जाता है ना। तो कहां वह रहता है, लंदन में रहता है ना। तो आपको क्या हो जाएगा, तीसरे का आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तभी तो दिया था कि बहुत सारे लंदनर्स उसे पहचान नहीं रहे थे कि आटर है कि और कुछ है, कौन सा जानवर है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, वह जो है इस समय वेयर डज द ऑथर लिव मींस ऑथर कहां रहता है, तो क्या हो जाएगा, लंदन हो जाएगा। लंदन का कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला सही है। तो यू बी वाला टिक मार देंगे प्यारे बच्चों, तो तीसरा का भी बी सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों तीसरे के बी पर हमने क्या कर दिया, टिक कर दिया। तो वही सो बीबी वाला ऑप्शन हुआ जो होता है ना, बहुत ही सही होता है, बीबी कभी गलत होती है, नहीं गलत होती है ना। तो वही बात है। आगे देखो देखो चलते हैं चौथे क्वेश्चन में चलते हैं। हाउ मेनी डेज लेटर मींस कितने दिनों बाद डिड द आथर्स मेल अराइव, आथर का जो है मेल कितने दिनों बाद आया हुआ था। तो भैया बताओ आथर का मेलवा जो है कब आया हुआ था, आथर का मेल में मतलब डाक, डाक कब आया हुआ था।
2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 7 दिन बाद। तो बताओ भैया कितने दिन बाद आया था? आतर को कितने दिन इंतजार करना पड़ा था वहां पर सऊदर्न इराक में जाकर के? तो भैया 5 दिन इंतजार करना पड़ा था ना। 5 दिन बाद उसका मेल आया हुआ था ना। तो 5 दिन वाला ऑप्शन वह कौन सा सही है? सी वाला सही है। तो चौथे का सी हो जाएगा। यहाँ बीबी पे टिक नहीं करेंगे, कुल बी वाई बी नहीं होगा, कुछ जो है अतिरिक्त काम भी होगा ना, कुल बी हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा ना, तो इसलिए चौथा का कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हम लोग चौथे के सी पर टिक कर देते हैं। आगे पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या है? दी आर्टर वाज ब्रॉट टू दी आथर बाई, मींस दी आर्टर वाज ब्रॉट मींस लाया गया, ब्रॉट मींस खरीदना होता है, बाई का सेकंड फॉर्म है ब्रॉट, ब्रॉट मींस जो है आपका खरीदना हो जाएगा, टू दी आथर मींस आथर के पास, बाई किसके द्वारा? यहाँ पर लाने के संदर्भ में होगा प्यारे बच्चे। ब्रॉट बाई का भले जो है बाट सेकंड फॉर्म होता है, ब्रॉट नहीं होता है। तो दी आर्टर वाज ब्रॉट टू दी आथर मींस यह उद्बिलाव लाया गया टू दी आथर, आथर के पास। आथर के पास यह उद्बिलाव किसके द्वारा लाया गया था? प्यारे बच्चों इसमें दिया नहीं किसके द्वारा खरीदा नहीं गया था, किसके द्वारा लाया गया था। तो लाया किसके द्वारा गया था? हिज फ्रेंड मींस उसके दोस्त के द्वारा तो लाया नहीं गया था। टू अरब्स मींस 2 अरब के निवासियों द्वारा लाया गया था। होटल स्टाफ के द्वारा लाया गया था। नन ऑफ द एबव मींस इनमें से किसी के द्वारा भी नहीं लाया गया था। तो प्यारे बच्चों जो ब्रॉट लिया किया गया था वह जो है 2 अरब्स के निवासियों के द्वारा लाया गया था। मींस 2 अरब के लोग थे जो उस आर्टर को लाए हुए थे। माना कि आर्टर को खरीदा किसने था? उसके दोस्त ने खरीदा हुआ था, लेकिन लाने का श्रेय किसे जाता है? 2 अरब्स को जाता है। तो इसलिए जो है आपका पांचवें का बी वाला सही हो जाएगा। क्योंकि आपने देखा था कि 2 अरब के निवासी आकर के उसके कमरे में पहले से ही बैठे थे जब वो चिट्ठी लेकर के आता है अपनी पढ़ने के लिए, अपनी मेल को लेके आता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? बाई 2 अरब्स हो जाएगा। तो पांचवें का भैया कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। तो फिर पांचवें का बी पे हम लोग टिक कर देते हैं। अब छठवें क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखते हैं छठा क्वेश्चन आपका क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपैथी? एपैथी की मीनिंग क्या है, मतलब क्या है? तो प्यारे बच्चे एपैथी मींस होता है उदासीनता। एपैथी मींस होता है उदासीनता। अब इस उदासीनता की मीनिंग क्या है? पहला दिया है एब्सेंस ऑफ इंटरेस्ट मींस रुचि न होना। भैया ये बात सही है, अगर रुचि नहीं है तो आप उदासीन हो जाओगे। जैसे आपको कोनो चीज में रुचि नहीं है, आपका मन नहीं लग रहा है, जैसे सपोज दैट आपका पढ़ने में नहीं मन लग रहा है, आप एकदम उदासीन हो गए हो, आप स्कूल में जाते हो पढ़ाई नहीं करते हो, केवल ताका झाकी करते हो, ऐसा अगर आप काम कर रहे हो तो भैया आप उदासीन हो जाओगे ना, कहेंगे पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, उदासीन हो गए हो ना। तो यही तो होता है एब्सेंस ऑफ इंटरेस्ट, मीन्स रुचि का न होना ही तो उदासीनता है। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? पहले ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, लेकिन अगला भी ऑप्शन और चेक कर लेते हैं। अनफ्रेंडली मींस जो है दोस्ती ना होना, बिल्कुल नहीं होगा। रूड मींस जो है रूड हो जाना, मींस एकदम टाइट हो जाना, ऐसा भी नहीं है। दी एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग्स ऑफ अदर, ये भी बिल्कुल नहीं सही है। तो प्यारे आपका छठे का कौन सा सही हो जाएगा? छठे का आपका पहला सही हो जाएगा। एब्सेंस ऑफ इंटरेस्ट मींस रुचि का न होना। एपैथी मींस होता है उदासीनता, उदासीनता मींस होता है रुचि का न होना। तो आपका छठवें का कौन सा टिक कर देते हैं? छठवें का आपका पहले ही वाला टिक कर देते हैं। सातवां क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, सातवां क्वेश्चन क्या लिखे हुए हैं? इन दी बिगनिंग में शुरुआत में दी आर्टर वाज, आर्टर कैसा था? भैया शुरुआतवा में उद्बिलहुआ कैसा था कि बहुत ही आकर के प्रेम करने लगा था, यही दिया है। फ्रेंडली मींस दोस्ताना था, हॉस्टाइल मींस शत्रुवत था, एलूफ एंड इनडिफरेंट, एलूफ मींस होता है आपका दूरी बनाया हुआ था, इनडिफरेंट मींस होता है उदासीन, दूरी बनाया हुआ था, उदासीन था, सैड मींस दुखी था। तो भैया बताओ आर्टर शुरुआत में कैसा था? तो ई बताओ शुरुआत में, हालांकि हमने बता देते हैं आपको सी वाला ऑप्शन सही है, वह दूरी बनाए रखा था और जो है इनडिफरेंट उदासीन था। तो ये बताओ कौन शुरुआत में आर्टर आया, उसे कहीं से लाया गया तो शुरुआतों में जाकर के उसको साथ चिपक जाएगा, उसे दोस्ती बना लेगा? ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला है ना। और दुश्मन भी नहीं बना सकता, क्योंकि यहाँ पर उसे लाया गया है तो दुश्मनों नहीं बना सकता है। तो जैसे समझो, सिंपल सा उदाहरण समझो कि कोई अगर शादी वादी करके लड़की से आया गया है, लड़की को लाया गया है, तो लड़कियां तुरंत ही आकर के एकदम घुल मिल जाएगी क्या? नहीं, 2-3 दिन टाइम लगेगा ना, कुछ समय लगेगा तभी घुलेगी मिलेगी ना। तो वही कॉन्सेप्ट हुआ यूं है, कॉन्सेप्ट हुआ यूं का है कि एलूफ एंड इंडिफरेंट मींस 24 घंटे तक तू बोलबा ही नहीं किया था, एकदम दूरी बनाया हुआ था, मतलब दूर दूर सोता था, वो जो है कहीं और सोता था, ये और कहीं सोता था, तो दूर दूर थे। तो यही है एलूफ एंड इंडिफरेंट हो जाएगा। एलूफ मींस होता है दूरी बनाए रखना, इंडिफरेंट मींस होता है उदासीन, तो दूरी और उदासीन बनाए रखा हुआ था। तो प्यारे बच्चों सातवें का कौन सा सही हो जाएगा? सातवें का आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सातवें के सी पर हम लोग टिक कर देते हैं।
आठवां क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, आपका यहाँ पर आठवां क्वेश्चन लिखे हुए हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपेलिंग स्पेक्टिकल। अपेलिंग स्पेक्टिकल की मीनिंग क्या है, मतलब क्या है। तो भैया ये अपेलिंग स्पेक्टिकल क्या है, यही आपको समझाना है। तो एक बात समझना, अपेलिंग मीन्स होता है जो है घटिया, अपेलिंग मीन्स होता है घटिया, स्पेक्टिकल मीन्स होता है दृश्य, घटिया दृश्य, घटिया दृश्य मीन्स आश्चर्यचकित अचंभित कर देने वाला दृश्य। तो आपका क्या हो जाएगा, इसमें कौन से मीनिंग निकल रहा है, अ सेफ स्पेस बिल्कुल नहीं होगा, फनी सीन बिल्कुल नहीं होगा, मिस्टीरियस सिचुएशन बिल्कुल नहीं होगा, मीन्स रहस्यमय स्थिति बिल्कुल नहीं होगा, अ शॉकिंग सीन मीन्स एक आश्चर्यचकित कर देने वाला अद्भुत दृश्य जो है वही क्या होता है, अपेलिंग स्पेक्टिकल होता है। तो ये भैया आठवां का कौन सा सही हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा। तो इसलिए आठवें के चौथे पे हम लोग दनादन टिक कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों आपके आठवीं के चौथे पे टिक हो गया। नवे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं नवा क्वेश्चन क्या है। व्हाट डिड मिज डू टू दी बॉक्स, मिज ने क्या किया, टू दी बॉक्स मीन्स बॉक्स के साथ, उस बक्सवा के सथवा में मिज ने क्या किया। अब भैया इमेज कौन है, इमेज जो है मिजबिल है, मिज मतलब समझ रहे हो, मिजबिल उसका शॉर्टकट कहते हैं। कैसे कुछ लोग का नमवा होता है, बड़वा से खूब बड़वान नाम होता है ना, हम उनका शॉर्टकट नाम रख देते हैं, जैसे कल्लू नाम रख देते हैं, खरपत्तू नाम रख देते हैं, ऐसे शॉर्टकट नाम रख देते हैं अपनी जो है सहूलियत के लिए ना। तो ऐसे यहाँ पर सहूलियत के लिए उसका नाम क्या रख दिया गया है, मिज रख दिया है। व्हाट डिड मिज डू, मिज ने क्या किया, टू दी बॉक्स मीन्स उस बक्सवा के सतवा जिसमें उसे बंद किया गया था, जब जहाजिया में लेके जाया जा रहा था, उस बक्सवा के सतवा में उसने क्या किया था, मेड इट वेट, इसे गीला कर दिया था, तोड़ दी लाइनिंग ऑफ दी बॉक्स, बॉक्स के लाइनिंग को तोड़ दिया था, मीन्स उसके आवरण को तोड़ दिया था। तो भैया ये बी वाला ऑप्शन सही दिख रहा है, लेकिन तीसरा देख लेते हैं, ओवरटर्न डेट, इसको बदल दिया था, पलट दिया था। ऑल ऑफ दी एबव मींस जो तीनों ऑप्शनवा दिया है, कुल ऑप्शनवा, ये तीनों तो हो नहीं सकता है। तो प्यारे बच्चों हमको बी वाला सटीक लग रहा है, और बी वाला आपका ऑप्शनवा क्या होगा, सही हो जाएगा। टोवर्ड दी लाइनिंग ऑफ दी बॉक्स, उस बक्सवा के लाइनिंग को, लाइनिंग मींस आवरणवा को, जो बाहरी आवरण था उसको क्या कर दिया था, तोड़ दिया था। इसी के चक्कर में तो उसके शरीर से खून निकलने लगा था, उस बॉक्स से खून का रिसाव हो रहा था, इसी के चक्कर में। तो भैया 9 का कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। तो 9 का बी पर हम क्या कर देते हैं, टिक कर देते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया, 9 के बी पे हमने टिक कर दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 10वें क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। आपका 10वां क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाई, आपका मतलब क्या है, कंपल्सिव हैबिट्स। भैया ये कंपल्सिव हैबिट्स क्या होता है, हैबिट तो आप जानते हो आदत होना होता है, कि जैसे आपका आदत हो जाती है, कुछ बच्चा लोग की आदत होगी पढ़ने की, और कुछ बच्चा लोग की आदत होगी शैतानी करने की, तो ये आदत ये ही है ना। तो इसमें कंपल्सिव आदत दिया हुआ है। अभी कंपल्सिव क्या होता है, कंपल्सिव मीन्स होता है अनिवार्य आदत, अनिवार्य, कंपल्सिव मीन्स होता है अनिवार्य। तो प्यारे बच्चे कंपल्सिव हैबिट्स क्या है, इसी को दिए हुए कंपल्सिव हैबिट्स क्या है। तो आपको इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स मीन्स विनाशकारी है आदत हो, गुड हैबिट्स मीन्स अच्छी आदत है, एडिक्टिव हैबिट है मीन्स आदत हो जाती है उस पे, और हैबिट्स ऑफ इम्पॉसिबल टू कंट्रोल, ऐसी आदत जिसे कंट्रोल करना इम्पॉसिबल हो मीन्स असंभव हो, और यही आदत क्या कहलाती है, कंपल्सिव हैबिट कहलाती है, मीन्स अनिवार्य आदत कहलाती है, जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो 10वां का कौन सा सही हो जाएगा, 10वां का चौथा सही हो जाएगा। तो 10वें के चौथे पे भैया हम क्या कर देते हैं, टिक कर देते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 10वें के चौथे पे हमने टिक कर दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, जल्दी से पांचों क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट केप्ट मिज एंगेज्ड, मिज को क्या बिजी रखा था, व्हेन दे शिफ्टेड टू लंदन, जब वे लंदन शिफ्ट हो गए थे, जब वे लंदन चले गए थे, मिज किस में व्यस्त था। तो प्यारे मिज किस में व्यस्त था, पिंग पोंग गेम में व्यस्त था, दी चिल्ड्रन मीन्स बच्चों के साथ व्यस्त था, ऑथर मीन्स लेखक के साथ व्यस्त था, या ऑल ऑफ दी एबव मीन्स इन सभी के साथ व्यस्त था। तो भैया वो किस में व्यस्त था, लंदन में जाकर के वो किस में व्यस्त रहता था। तो चिल्ड्रन मीन्स बच्चों का तो नाम ही कहीं नहीं लिया गया है, वो बताओ कहीं पर दिया गया था मिसबिल जो है बच्चों के साथ खेल रहा है, ऐसा कहीं नहीं दिया गया था ना। तो मतलब जो है आपका बी वाला ऑप्शन कैंसिल हुआ, और बी वाले के साथ डी वाला भी कैंसिल हो जाएगा, बीडी तो गया, बीडी तो गया, अब भाई बचा कौन सा, ए और सी बचा। तो आथर के साथ भी वह व्यस्त नहीं रहता था, वो अपने खेलवाई में व्यस्त रहता था, उसका जो खेला रहता था अपने खेल को केवल क्या करता रहता, केवल कभी सूटकेस के साथ खेलता, कभी पिंग पोंग गेम खेलता, कुछ ऐसा करता रहता था। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 11 का आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। 11 के पहले पे हम लोग टिक कर देंगे, पिंग पोंग गेम में वह क्या रहता था, व्यस्त रहता था। तो 11 के फर्स्ट पे हम टिक कर देते हैं।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 12वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं आपका 12वां क्वेश्चन क्या है। वेयर डिड द अरब कीप द आटर, मीन्स वेयर डिड द अरब मीन्स उसने अरब में कहां रखा, कीप द आटर मीन्स उस आटर को, वेयर डिड द अरब कीप। आप प्यारे बच्चे बात समझने की कोशिश करना, जो अरब के निवासी लाए हुए थे, मीन्स उस आटर को जो लाए हुए थे वो किस में लाए हुए थे, तो वही दिया हुआ है वेयर डिड द अरब कीप द आटर, मीन्स अरब के जो दो लोग लाए हुए थे आटर को किस में लाए हुए थे, इन अ बॉक्स, बॉक्स में लेके आए थे, इन अ बैग मीन्स बैग में लेके आए थे, इन अ सैक मीन्स बोरे में लेके आए थे, इन द पॉकेट मीन्स पॉकेट में लेके आए थे, जेबुआ में गठिया के लेके आए थे, ऐसा भी चौथा ऑप्शन दिया है। तो प्यारे बच्चे अगर जेबुआ में ले आए होते ना, अटरवा तो इतना बड़ा होता है तो जेबुआ में कैसे आ जाएगा, इस ससुरा पता नहीं कौन सा जो है ऑप्शन वो दे देता है, ये चौथा वाला तो कोनो कीमत पे नहीं होगा। अब 3 तो बचा है, तीनों में आपको छांटना है। इना बॉक्स, बक्स वो नहीं होगा क्योंकि बॉक्स में वह तब रखा था जब एरोप्लेन में लेके जा रहा था। और दूसरा ऑप्शन इना बैग, बैग भी नहीं है। तीसरा ऑप्शन हुआ जो सी वाला ऑप्शन हुआ दिया हुआ है, इना सैक मीन्स बोरे में रखा हुआ था, अरब के जब निवासी लाए हुए थे तो उसको बोरिया में भर के लाए थे, तो बोरिया में भरना कौन सा सही हो जाएगा, 12वां का सी वाला सही हो जाएगा, इना सैक हो जाएगा। तो 12 का प्यारे बच्चों आपका सी वाला सही हो जाएगा, तो हम लोग 12 के सी पर टिक कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं आपका 13वां क्वेश्चन क्या है। व्हेन द आथर सा, जब आथर ने देखा, द ऑटर मीन्स उस उद्बिलाव को, फॉर द फर्स्ट टाइम मीन्स पहली बार, इट रिजेंबल्ड अ, यह किसके समान प्रतीत हुआ था। तो भैया जब उस आटर को आथर ने पहली बार देखा था तो कहा हुआ था ना छोटा सा ड्रैगन यह प्रतीत हो रहा है, तो छोटा सा ड्रैगन कौन सा हो जाएगा, डॉग नहीं होगा, कुत्ता नहीं उसने सोचा था, ड्रैगन देखो बी वाला ऑप्शन दिया हुआ है, तो बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, और कैट और सील दोनों गलत हो जाएगा। तो हम कर देंगे 13वें को बी वाले ऑप्शन को सही कर देते हैं। तो 13 का आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 13 के बी पर हम लोग टिक करते हैं। प्यारे बच्चों 13 का बी आपका सही हो गया। 14वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं आपका 14वां क्वेश्चन क्या है। व्हाट वर मिसबिल से फेवरेट टॉयज, मिसबिल के सबसे पसंदीदा टॉयज कौन से थे, मीन्स खिलौने कौन से थे। भैया स्टोन्स था मीन्स पत्थर था, मार्बल से मीन्स कंचे थे, सॉफ्ट टॉयज मीन्स एकदम कोमल सा खिलौने थे, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर। तो भैया ये जो है मिसबिल का सबसे फेवरेट टॉयज कौन सा था, मार्बल थे ना, मार्बल मीन्स कंचे थे। कंचुआ को वह क्या करता था, अपने पेटवा पे रखता था कंचुआ को, और इधर उधर उसी पे करता रहता था, एक बार पेटे को ऊपर से नीचे लेके आता था, फिर ऊपर रखता था, यही खेला खेलते रहता था, किसके साथ, कंचे के साथ। तो उसका फेवरेट टॉय कौन सा था, ये मार्बल था, तो इसलिए कौन सा सही हो जाएगा, 14 का बी वाला सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे 14 का बी वाला फिर सही हो जाएगा, तो 14 के बी पर हम क्या कर देते हैं, टिक कर देते हैं। अब 15वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं आपका लास्ट 15वां क्वेश्चन क्या है। व्हाट है ट्रिकल्ड आउट ऑफ द बॉक्स, ट्रिकल्ड मीन्स होता है प्यारे बच्चे रिसना, क्या रिस रहा था आउट ऑफ द बॉक्स मीन्स बॉक्स में से, बॉक्स में से क्या किसका रिसाव हो रहा था, रिसाव मीन्स होता है टपकना, कौन सी चीज बॉक्स में से टपक रही थी। तो प्यारे बच्चों आपको पता है उसमें से खून निकल रहा था, क्यों निकल रहा था, क्योंकि वह जो मिसबिल था उस बॉक्स में से निकलने की कोशिश कर रहा था, और निकलने की कोशिश में उसने अपने आप को हार्म पहुंचा दिया था, मीन्स चोटिल अपने आप को उंडेड कर लिया था, चोटिल कर लिया था। इसलिए चोटिल करने के बाद जो उसके ब्लड निकल रहे थे उसका रिसाव हो रहा था, किसमें से रिसाव हो रहा था, उस बॉक्स में से रिसाव हो रहा था। तो इसलिए बच्चे आपका क्या सही हो जाएगा, किसका रिसाव हो रहा था, ब्लड का रिसाव हो रहा था। तो 15 का कौन सा सही हो जाएगा, 15 का बी सही हो जाएगा। तो इसलिए 15 के बी पर हम क्या कर देते हैं, टिक कर देते हैं। तो यहां पर देखिए 13 से लेकर के 15 तक कुल बीबी ऑप्शन है, तो बीबी वाला कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 13 से 15 तक कुल बीबी सही है, ठीक है। वैसे बीबी गलत नहीं होती है। आगे चलते हैं बच्चे, आगे चलते हैं, आगे यहीं पर एक कंप्लीट होता है, आज की क्लास यही कंप्लीट होती है। और ये चैप्टर प्यारे बच्चे जो मिसबिल द आर्टर चैप्टर था आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि इसका हमने हर पोर्शन करा चुके हैं, चाहे इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन हो, हिंदी व्याख्या हो, चाहे इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो, इसका पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर हो, इस चैप्टर का हमने लगभग सब चीज कंप्लीट करा चुके हैं। आज आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बचा हुआ था वो भी कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद करते हैं ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब जो है आज शाम की या फिर कल सुबह की क्लास में, कल सुबह की क्लास में
या फिर शाम की क्लास में। शाम की क्लास में आज जो है इसका जो अगला पोएम है, इस चैप्टर में आपका जो पोएम दी गई है फॉग, आज शाम को आपको फॉग पोएम की जो है हिंदी एक्सप्लेनेशन मींस हिंदी व्याख्या मिल जाएगा। तो चलते हैं प्यारे बच्चे, अगली क्लास आपको शाम को मिलेगी और तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। अपनी पढ़ाई में कोई लापरवाही ना करिएगा, अपनी पढ़ाई को पूरे जोशो जान के साथ करते रहिए और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करिए। इन्हीं उम्मीद के साथ आज की क्लास समाप्त करेंगे और क्लास समाप्त करने से पहले एक बात जरूर कहेंगे, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ये आपकी जिम्मेदारी है क्लास 10 की हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचाना। प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है और खास करके ग्रामीण क्षेत्र के उन बच्चों तक वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करोगे जो बच्चे कोचिंग स्कूल नहीं जा पाते हैं, जिन बच्चों की इन क्लासों की अत्यधिक आवश्यकता है, आप उन बच्चों तक प्यारे बच्चों वीडियो को अवश्य पहुंचाने की कोशिश करना, ऐसे आपसे उम्मीदें रखते हैं। तो प्यारे बच्चों, इन्हीं उम्मीद के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं, मिलते हैं शाम वाली क्लास के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा।